मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव अतिथिदेवो भव परस्परदेवो भव। 2 मिनट भगवान का नाम संकीर्तन करते हैं। सभी सीधा बैठे, दोनों हाथों से ताली बजाते हुए भगवान श्री राघवेंद्र स्वामी जी का स्मरण करते हैं। ओम नमो भगवती श्री राघवेंद्राय। राघवेंद्राय श्री राघवेंद्राय राघवेंद्राय श्री सद्गुरु रूपाय ओम नमो भगवते श्री राघवेंद्राय। ओम नमो भगवते श्री राघवेंद्राय। राघवेंद्राय श्री कृष्ण भक्ताय राघवेंद्राय श्री कृष्ण भक्ताय ओम नमो भगवते श्री राघवेंद्राय। ओम नमो भगवते श्री राघवेंद्राय।
परमेश्वर जगदीश जगन्नाथ, परम कृपालु दयालु भक्तवत्सल करुणावत्सल, मेरे इष्ट भगवान श्री कृष्ण की कृपा से अत्यंत दुर्लभ सत्संग हमें श्रीमद् भागवत के रूप में प्राप्त हुआ है। आज श्रीमद् भागवत कथा का पंचम दिवस। वैसे मैंने पिछली बार भी सोचा था कि स्वामी श्री राघवेंद्र स्वामी जी के मठ में कथा हो रही है तो उनका चरित्र सुनाऊं, लेकिन जैसे हम देख रहे हैं कथा को ही समय हो जाता है। लेकिन इस बार जब राम कथा होगी जनवरी 16 से 22 2024 को इसी स्थान पर राम कथा करने का नियोजन किया गया है, तब मैं स्वामी जी से प्रार्थना करती हूँ कि मेरे श्रीमुख से उनका चरित्र अवश्य बुलवाए। हम जब कथा करते हैं तो कथा में नाम संकीर्तन होना ही चाहिए, भले भजन थोड़े कम हो, नाम संकीर्तन होना चाहिए। और यहाँ पर जब कथा होती है मैं उनका स्मरण करके नाम स्मरण इसीलिए करवाती हूँ क्योंकि स्थान का महात्म्य है, ये उनका स्थान है, ये उनका मठ है। जब हमें उनकी शक्ति प्राप्त होगी तो हम कथा कह पाएंगे, सुन पाएंगे, कर पाएंगे। इसलिए मन से हम उनको प्रणाम करके अपनी कथा का प्रारंभ करते हैं। आज कथा का पंचम दिवस है। कल हमने भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया, खूब मजा आई, पुष्पवृष्टि हुई। अब सोचिए एक साधारण मनुष्य, हम साधारण हैं, हम और आप सब साधारण हैं, मनुष्य ही साधारण है। मनुष्य अगर उत्सव इतना अच्छा कर सकता है तो सारी गोपियां, जो देवी देवता ऋषि सारे मिलकर जो रूप लेकर आए थे, उन्होंने भगवान का जन्मोत्सव कैसे मनाया। शुकाचार्य वर्णन करते हैं, नंदस्वात्मज उत्पन्ने जाताह्लादो महामनाः आहूय विप्रान् वेदज्ञान् स्नातस्सुचिरलं कृतः वाचयित्वा स्वस्त्ययनं जातकर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा धेनूनां नियुते प्रादात् विप्रेभ्यः समलङ्कृते तिलाद्रीन् सप्तरत्नौघ शातकौंभाम्बरावृता। नंदस्वात्मज उत्पन्ने, साक्षात भगवान नंद के आत्मज के रूप में प्रकट हुए। पुत्र जो होता है वो आत्मज होता है, आत्मस्वरूप होता है, इसलिए आत्मज कहा। किसका? नंद का। नंद घर आनंद भयो। यहां पर नंद के घर बालक हुआ, पुत्र हुआ नहीं कहा, नंद के यहाँ आनंद भयो है। क्योंकि हमने प्रथम दिन श्रवण किया है, सच्चिदानंद रूपाय, सच्चित आनंद रूप जो है वो भगवान है। क्या हुआ भगवान का? भगवान का प्राकट्य हुआ है। भगवान का जन्म नहीं होता है, आपका और हमारा जन्म हुआ है। माँ को गर्भ में धारण करता पड़ता है 7 महीने 9 महीने, और जब गर्भ धीरे धीरे बढ़ता है तब हमारा जन्म होता है। लेकिन भगवान जन्म नहीं लेते, भगवान किसी के शरीर में गर्भ में नहीं रहते। ज्योति रूप में भगवान प्रकटे थे और एकाएक बाहर साक्षात बाल कृष्ण लाल प्रकट हुए हैं। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। जब भगवान प्रकट हुए हैं बड़ा उत्सव हुआ है। वसुदेव जी जो है उन्होंने प्रथम भगवान की स्तुति की और भगवान के कहे अनुसार उस छोटे से बालक को टोकरी में डाला और अपने मस्तक पर लेकर के जैसे ही वसुदेव जी बाहर आए, उन्हें लगा अरे कारागृह के तो सारे दरवाजे बंद हैं, अब मैं कैसे बाहर जाऊंगा। लेकिन जिसके मस्तक में जब भगवान आते हैं, जिसके जीवन में जब धर्म का अधिष्ठान होता है, भगवान का अधिष्ठान होता है, तो सारे बंधन अपने आप टूट जाते हैं। बंधन कैसे टूटेंगे इसका विचार नहीं करना है।
भगवान की शरण जाओ, संसार सब अपने आप ठीक हो जाएगा। भगवान को मस्तक पर धारण किया और उन्होंने देखा कि सारे सिपाही सो गए हैं, निद्रा आ गई है, और एक एक करके दरवाजे खुलते गए और माता को दुख हो रहा है, देवकी माता रो रही है, लेकिन एक और लगता है ठीक है एक पुत्र तो बचेगा। और जब वसुदेव जी बाहर आए हैं, बाहर सुंदर वातावरण है, पृथ्वी भू माता जो भगवान की पत्नी है ना, वेंकटेश्वर स्वामी, भूदेवी और श्रीदेवी दो पत्नियां हैं। भूदेवी भी भगवान की पत्नी है। अब माता को लगा साक्षात मेरे पति मेरे भगवान आ रहे हैं, तो मैं अपने आप को कैसा श्रृंगार करके आऊं। हम भी जाते हैं ना, किसी उत्सव में जाते हैं, कल भी जब हम आए थे तो सज धज के आते हैं, क्यों? हमारे भगवान का उत्सव है। तो जब भूमि माता ने भी अपने आप को सजाया, कैसे? सारे वृक्षों पर फूल लग गए, अनेक वृक्षों पर फल लग गए, मंद सुगंध वायु बहने लगा, हर देवता को लगने लगा कि हम उत्सव कैसा करें, कैसे उत्सव मनाएं। तो वायुदेव ने कहा, देखो वायुपुत्र ने, तुमने सेवा की थी, अब मैं स्वयं सेवा करूंगा। हनुमान जी ने भगवान राम की खूब सेवा की, वह हम कथा जनवरी में सुनेंगे। अब तुम नहीं आना, अब साक्षात वायुदेव, मंद सुगंध वायु बहने लगी है, सारी पृथ्वी पर आनंद छाया है। और वसुदेव जी टोकरी में लेकर बालक को आते हैं, और जैसे ही यमुना तट पर आए, उन्होंने देखा यमुना में बाढ़ आई है, क्योंकि यमुना माता को लगा, जो भगवान की पत्नी है, उन्हें लगा अरे मेरे भगवान आए हैं, मैं उनका स्पर्श करूं। अब भगवान की आज्ञा है यमुना से प्रवेश करना। बड़े डरते हुए वसुदेव जी ने उसमें चरण रखे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन देखा पानी तो धीरे 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 ऊपर जा रहा है। अब वसुदेव जी डरने लगे, तो भगवान को समझ आया कि यमुना को मेरा स्पर्श प्राप्त करना है। तब भगवान बालकृष्ण ने अपना चरण थोड़ा सा बाहर निकाला, और जैसे ही यमुना ने स्पर्श पाया है, वह एकाएक धीरे धीरे शांत हुई और मार्ग दे दिया है। मार्ग पर आगे आगे बढ़ते हुए वसुदेव जी आए, गोकुल आकर देखा तो सारे निद्रित हैं, सारे सोए हुए हैं, भगवान की लीला है, सभी सो गए हैं। कुछ ही क्षणों पूर्व नंद की बहन अभी देखकर गई थी कि भाभी का प्रसव कभी भी हो सकता है, भाभी ठीक तो है, और पता नहीं कब नींद लग गई। मध्य रात्रि हुई है और वसुदेव जी आए, भगवान को वहां पर रखा। नंद रानी को पुत्री हो चुकी थी, वही समय था रात्रि का, मध्य 12 का समय। कन्या को लिया और उस पुत्र को वहां पर रखा, और वसुदेव जी बड़े कठिनाई से वहां से वापस चल पड़े। और जैसे ही पुनः मथुरा में आए, आते ही अपने आप कारागृह के दरवाजे बंद हो गए। अब भगवान को पता चला, अच्छा बाबा पहुंच गए, अब भगवान ने लीला की है, ट्यां, 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 और सारे लोग जाग गए। नंदरानी की बहन, अरे अरे ये बेटा हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। दौड़ती दौड़ती गई और देखा तो क्या, भाभी को तो बेटा हो चुका है। अब बहन को आनंद होता है ना, भाई को पुत्र हुआ, तो दौड़ती दौड़ती गई, कहा अरे भैया बेटा हुआ है, बधाई हो, आप सबको भी बधाई हो। अब सारे गोकुल में बात फैल गई, सारे लोग राह देख रहे थे। विष्णु पुराण में वर्णन आता है कि सारे ब्रजवासियों ने नंदराय को पुत्र हो, इस इच्छा से 1 वर्ष तक निर्जला एकादशी का व्रत किया था। ऐसा वर्णन करते हैं, दशमी के दिन एक भुक्त रहना, एक बार भोजन करना, फिर एकादशी को पूर्ण उपवास। उपवास यानी आपल्यासारखं नाही, क्योंकि गुलाबजामुन केले, काय केले, ऐसा नहीं, कुछ नहीं खाना। अब जमता है तो कीजिए, तबीयत ठीक नहीं तो कोई बात नहीं, क्योंकि मेरी जब तबीयत ठीक नहीं थी मैं निर्जल करती थी। अब मैं आपको नहीं बोल सकती कि आप निर्जल करो, क्योंकि मुझे अब अल्सर है, तो मैं 3 टाइम खाती हूँ थोड़ा कुछ, क्योंकि स्मरण का महत्व है। लेकिन बिना खाए अगर आप कर सकते हैं तो ये उत्तम बात है।
हमने हमारे गुरुजी से पूछा, जब मुझे अल्सर हुआ था तो मैं नहीं कर पा रही थी, बहुत तकलीफ होती है अगर उपवास कुछ ना खाया तो। फिर मैंने गुरुजी से पूछा, गुरुजी अब उपवास नहीं हो रहा तो क्या करूं? गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, तबीयत अगर ठीक नहीं है तो थोड़ा कुछ खा लो, खाने के लिए उपवास मत करो कि चला एकादशी आली म्हणजे दूसरी दिवाळी चालली, ऐसा नहीं है ना। दिवाली को जैसे हम मिष्टान्न बनाते, कई लोगों को लगता है दिवाली यानी बस क्या क्या बनाएंगे, पहले से लिस्ट बनती है, आए उद्या एकादशी 2 पोळी जास्त खा, ऐसा नहीं। दशमी के दिन एक भुक्त, एकादशी के दिन उपवास, फिर द्वादशी के दिन समय दिया जाता है कि पारणा, हम ब्रेकफास्ट बोलते हैं ना, ब्रेकफास्ट इंग्लिश में, उसका अर्थ क्या होता है कि हमने रात में जो भोजन किया 6:30 7 बजे तक भोजन होना चाहिए, अब हमारा फास्टिंग चालू हो जाता है, यानी कुछ न खाना, कुछ भी न खाना, कुछ नहीं, केवल जल ले सकते हैं। तो ये जो समय है उसको ब्रेक करना है। कैसे ब्रेक करना है? खा के, उसको हम ब्रेकफास्ट बोलते हैं। अब खा ही रहे रात में 11 भी बजे 12 भी बजे, एंड मॉर्निंग उठ के हम लोग बोलते हैं ना ब्रेकफास्ट दो, दैट इज नॉट ब्रेकफास्ट। वो थोड़ा इसको भी आराम मिलना चाहिए, थोड़ा इसको भी आराम मिलना चाहिए। तो सुबह उठते ही पारणा करके, भगवान का पूजन करके, भगवान को भोग लगा करके, ऐसा वर्णन आया है कि किसी ब्राह्मण को भोजन कराने के पश्चात भोजन करना, ऐसी एकादशी करने को कहते हैं, ये व्रत होता है। कुछ इच्छा हो तो आप इस प्रकार से 1 वर्ष तक आप कर सकते हैं। कब प्रारंभ करें? आपकी इच्छा। चातुर महीने में आरंभ करना अच्छा होता है, कोई भी महीना किसी इच्छा से अगर आपको करना है तो ऐसे कर सकते हैं। ये बात विष्णु पुराण में आई है। सारे गोपों ने सोचा, गोपियों ने, कि नंदराय का पुत्र नहीं है और हम सबको उपवास करना चाहिए। भगवान से सब प्रार्थना करते हैं, क्यों? क्योंकि नंदराय सबका ध्यान रखते हैं। एक अच्छे राजा के लिए सारी प्रजा जो है वो उपवास करती है, प्रार्थना करती है। और एक बात हम अपने जीवन से भी आपको बोलना चाहते हैं कि प्रार्थना में बड़ा बल होता है, बहुत बल होता है। कुछ भी आप जीवन में आपत्ति आती है, केवल भगवान से हाथ जोड़कर कहो, प्रभु आप रक्षण करो, प्रभु ऐसे ऐसी बात है, बस आप ध्यान रखो। भगवान करते हैं, भगवान सुनते हैं, उसको बोलते हैं प्रार्थना। आरती आर्त होकर भगवान को प्रार्थना करती है। तो सारे ग्वाल बालों ने, गोपियों ने 1 वर्ष तक उपवास किया है। और नंदराय ने ही नहीं, सारे गोप बालों को भी आज बड़ा आनंद हुआ। सारे ग्वाल बाल सारे आए हैं गोप, और नंदराय जी को कहते हैं, नंदराय आज तो आपको श्रृंगार करना पड़ेगा। नंदराय जी एकदम सीधे साधे भोले भाले थे। तो गोपों ने कहा आज पुत्र हुआ है तो उत्सव करना है। तो नंदराय जी को लेके गए। हमारे यहाँ एक पद्धति होती है, जब कोई अच्छा कार्य जीवन में होता है, विवाह हुआ है, संतति हुई है, कोई भी संस्कार जब घर में किसी का किया जाता है, तब ब्राह्मणों का पूजन, देवताओं का पूजन किया जाना चाहिए। यहाँ पर भी दिया है पितृ देवार्चनम तथा। इसीलिए जब पुत्र प्राप्ति होती है, बेटी की और माँ की नाल कटने से पहले, नाल होती है ना जुड़ी हुई, वो नाल कटने से पहले ये सब कर लेना चाहिए कि भाई अब जन्म होने वाला है, तो ब्राह्मण बुला करके घर में कार्य करवाया जाता था। फिर जब नाल कटी, फिर शौच लग जाता, अशौच लग जाता है, जाता शौच बोलते हैं उसको। इस प्रकार से करने के पश्चात उन्होंने ब्राह्मणों को दान दिया है। फिर जब पुत्र का जन्म हुआ, उन्होंने यमुना में स्नान किया और सुंदर ऐसा श्रृंगार किया है। सारे दौड़े दौड़े आए, लेकिन भाई जरा गोपियों को देरी हो गई। अब गोपियों ने सोचा भाई हमारे कृष्ण आए हैं तो हम ऐसे थोड़ी जाएंगे, हम तो सज धज के जाएंगे। अब सारी गोपियां सज धज के आई है ना। हम भी कल सज धज के आए थे, कल भी सजना है धजना है, क्योंकि हमारे कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह है। हो सके तो सारे लोग लाल साड़ी पहने, है ना, सज धज के आना। क्यों? हम भगवान के विवाह में जा रहे हैं। देखिए, हमको ये भाव होना चाहिए, हम किसी को दिखाने के लिए, फोटो के लिए नहीं, हम अपने, जैसे हम अपनों के विवाह में जाते हैं, मेरे ठाकुर का विवाह है, अब निश्चय करना है, आज से गड़बड़ी है,
हम लड़के की ओर होंगे या फिर लड़की की ओर, है ना। तो सुंदर श्रृंगार करके सारी गोपियां निकली हैं। एक एक गोपी दूसरी गोपी को बुलाती है, अरे हुआ कि नहीं, चल। फिर दो गोपियां आती है, तीसरी को बुलाती है, तीसरी आती है, चौथी को बुलाती है, और कोई गोपी भी अकेली नहीं आई, खाली हाथ नहीं आई। सारे गोपियों ने हाथ में कुछ लेकर आई है, उपहार। भगवान को कुछ उपहार देना है ना। मुझे एक बात पूछी, मेरी बहन ने ही पूछी कि शिल्पा बताओ कि ये शास्त्रों में डू वी हैव दिस पद्धति, क्या ये पद्धति है कि हम गिफ्ट देते हैं? हम जन्मदिन, विवाह होता है तब हम गिफ्ट देते हैं ना, तो क्या ये देना चाहिए? तो मुझे प्रश्न अच्छे लगते हैं क्योंकि वो आपके प्रश्नों के कारण मेरा चिंतन होता है। तो फिर मैंने सोचा कहाँ पर दिया है, तो भागवत में आया है। सारी गोपियां भगवान को, हमने जब वामन अवतार भी देखा था, आपने देखा होगा, सारे देवी देवता ऋषि मुनि जब आए थे, सभी ने भगवान वामन को उपहार दिए हैं, है ना। किसी ने कमंडलू दिया है, किसी ने, तो जो जिसका जन्म हो, जैसे स्वामी जी के पास आप जाते हैं उस प्रकार का आप उपहार लेके जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर गिफ्ट की पद्धति है, देना चाहिए, आशीर्वाद के रूप में देना चाहिए। अब कुछ दिनों से हम कोई लोग बोलते हैं कि शादी में है ना कुछ गिफ्ट ले जाने की जरूरत नहीं। देखिए गिफ्ट क्यों देते हैं, वो हमारा आशीर्वाद होता है। बच्चों का वो हक होता है, छोटों का, और बड़ों का ये कर्तव्य होता है कि हमसे जो छोटे हैं उनको आशीर्वाद के रूप में हमें कुछ देना चाहिए। वो आशीर्वाद है, वो गिफ्ट नहीं, वो वस्तु नहीं है, वो आशीर्वाद है। तो हमारे गुरुदेव कहते हैं, अरे सारी गोपियां कृष्ण के लिए उपहार लेकर आई है, आशीर्वाद दिया है, क्या आप लोग कभी आशीर्वाद देते हैं? हमारे गुरुदेव ने कथा में कहा, तो हमको लगा हम आशीर्वाद देंगे। तो गुरुजी ने कहा हाँ, आपको आशीर्वाद देना चाहिए। छोटा सा लाला है, कृष्ण भगवान है, क्यों? वो हमारे लिए भगवान थोड़ी है। देखिए कई लोग ऐसे हैं इस संसार में आज भी जो भगवान को अपना पुत्र समझते हैं। भगवान से कुछ नाता बना लीजिए, पुत्र है, भगवान है, हमारे पिता है, माँ है, अगर हम उसको लाला के रूप में देखते हैं, भगवान को मन से आशीर्वाद दीजिए, प्रभु आप सदैव खुश रहे, आप सदैव आनंद में रहे। ये भगवान के लिए भाव होता है भक्तों का। तो गुरुदेव कहते भगवान को भी हमें आशीर्वाद देना चाहिए, लाला आप सदैव खुश रहिए। हम जब ग्रहण के समय में, बचपन में हमको याद है, जब हम जप नहीं करते तो हमारी माँ कहती थी, देखो जब हम जप करते हैं ग्रहण काल में, तो जो चंद्र को त्रास हो रहा है, जो सूर्य को त्रास हो रहा है, वो ग्रसने वाला है अभी, तो उसको शक्ति मिलती है। हम जब उपासना करते हैं तो देवताओं को शक्ति मिलती है, हमें उपासना करनी चाहिए। ये भाव होता है भक्त का। देखिए हम कौन होते कि भगवान को हम शक्ति प्रदान करें, लेकिन ये भाव है, आज भगवान कठिनाई में है ना, हम करेंगे। एक बात सोचिए, अगर भगवान राम जी ने सोचा कि भगवान राम जी का मंदिर एक रात्रि में नहीं खड़ा हो सकता, अब वो तो ऐसे करेंगे तो बस मंदिर खड़ा हो गया। लोग पूछते हैं कि भगवान क्यों कुछ नहीं करते, भगवान क्यों नहीं आते, तो भगवान कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। भगवान ने देखा है कि इतने साल जब भगवान श्री राम, हमारे राम लला, अयोध्या के पंडाल में पड़े थे, मंदिर नहीं था, कोई मंदिर नहीं, कोई व्यवस्था नहीं थी वहां पर। क्यों? भगवान ने देखा है कि कौन सच्चे दिल से मेरा मंदिर बनाना चाहता है। देखिए भगवान को मंदिर की, उपहार की, वस्त्रों की आवश्यकता नहीं होती। राम का मंदिर क्यों होना चाहिए, क्यों बन रहा है? हमारे लिए बन रहा है, क्योंकि हमारा अधिष्ठान जो परमात्मा है, जिसने हमको धर्म सिखाया, जिसने हमारे लिए आकर लीला की है, उसका मंदिर होना ही चाहिए, वो हमारे लिए। तो भगवान ने देखा है, देखिए हमारा एक भी रुपया मंदिर में लगा हो, हमारा एक भी प्रार्थना लगी हो। कई लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया, कईयों ने राम रक्षा का पाठ किया है, कईयों ने यज्ञ हवन किया है, कईयों ने लड़ाई झगड़ा की है, अपनी अपनी शक्ति बहुत लोगों ने लगाई है। वो विफल नहीं जाएगा। भगवान ने देखा है कि किसका बल, किसकी इच्छा है मेरे लिए। तो भगवान को हमारी वस्तु की आवश्यकता नहीं, भगवान जो देखते वो प्रेम को देखते हैं।
इसलिए हमको भगवान को भी आशीर्वाद देना चाहिए, प्रेम करना चाहिए भगवान से। और सारी गोपियां आज अकेली नहीं, हाथ में उपहार लेकर निकली है। और ऐसे ही नहीं निकली, अब हमारी माताएं निकलती है ना, तो जरा ठुमुक ठुमुक कर चलना, ये माता का स्वभाव है ना। अब आपण भराभर असं चालत नाही पुरुषांसारखं, असं 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 ऐसे ऐसे करते हुए गोपियां गीत गाती गाती चली है। छुम छुम बाजी। देखिए आज बहुत भजन होने वाले हैं, सबको डांस करना है, उठना है, ताली बजानी है। जो नहीं उठेगा मैं समझ जाऊंगी कब उसके कुछ सैनिक यहाँ बैठे। विना व्यङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा व्यङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे व्यङ्कटेश प्रसीद प्रसीद। प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ। नमो